अपनी डील या मकसद को अगले बंदे के सामने रखने से पहले अगले बंदे की नफ्सियात पे अच्छी तरह गौर कर लें। ज़्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने में इसलिए नाकाम रहते हैं कि वो अपने मकसद और फ़ायदे को पहली तरजीह देते हैं और इसी बेस पे बात करते हैं। वो समझते हैं कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो बड़े सेल्फलेस इंटरेस्ट का हामिल है और यकीनन उनकी मदद कर देगा। वो इस तरह बात करते हैं कि जैसे उनकी ज़रूरतें अगले बंदे के लिए कोई अहमियत रखती हैं। जो बात वो नहीं समझते वो ये है कि पावरफुल और बड़े लोग भी अपनी ज़रूरतों के दायरे में बंद होते हैं। अगर आप उन्हें ये यकीन ना दिलाएं कि आप उनके किसी फ़ायदे के हैं तो वो आपको सिर्फ नीडी और वक्त का ज़िया समझते हैं। अब यहाँ पे मैं अच्छे लोगों की नफ़ी नहीं कर रहा। कोई 500 या 1000 में से आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो वाकई लोगों की मदद करना अच्छा समझता होगा। अगर आपका वास्ता ऐसे बंदे से है तो अच्छी बात है, वरना आज के सियासी माशरे में अगर आप किसी बंदे को कोई फ़ायदा या नुकसान दे सकते हैं तो ही आपको किसी काबिल समझा जाता है। नंबर एक पे यह है कि आप लोगों को सबज बाग दिखाएं। अब इस पॉइंट को नेगेटिवली ना लीजिएगा, क्योंकि यह जुमला सुनते ही जहन में एक इंतहाई मनफी तासर आता है और ये तासर इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त, जानने वाले और सियासतदान तक इस हरबे को इस्तेमाल करते हैं और आपसे अपने काम निकलवाते हैं। आपकी नफ्सियाती, दुनियावी और नजरियाती ज़रूरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बड़े फ्रेम पे इसका जायजा लें तो आप रोटी, कपड़ा और मकान वगैरह के नारे सुनते रहे हैं। नए पाकिस्तान का नारा भी आप सुन चुके हैं। अब ये सारे नारे और सबज बाग आपको अपील करते हैं। ये अलहदा बात है कि वो सियासतदान अपनी बातों और वादों को किस हद तक निभाते हैं, लेकिन वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए और आपको फैसिनेट करने के लिए आपको सबज बाग जरूर दिखाते हैं। अक्सर आपके जानने वाले या दोस्त भी आपकी ज़रूरतों और कमज़ोरियों को सामने रख के आपको कोई दिलासा देते हैं, यानी आपको सबज बाग दिखाते हैं और आप उनसे कुछ पाने की लालच में अपनी सारी वफादारियाँ उनके साथ काट देते हैं। आप हर हाल में उनके काम आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उन लोगों के काम नहीं आएंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। अब इस पॉइंट का एक मकसद ये भी है कि आपको इस बात का पता चल जाए कि जब लोग अक्सर आपके पास अचानक आते हैं और आपके साथ मीठा मीठा बोलते हैं या हमदर्दियाँ जुटाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर वो अपने किसी नफ्सियाती फ़ायदे या फिर दुनियावी काम के लिए आपकी तरफ रुजू करते हैं। असल में लोगों को सबज बाग दिखाना, उनके किसी काम आने का वादा करना और उन्हें इस बात का यकीन दिला देना कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, एक इंतहाई पावरफुल टैक्टिक है। और ये टैक्टिक इतना कारआमद इसलिए है कि लोग खुद सबज बाग देखना चाहते हैं। वो अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे ख्वाबों पे यकीन करना चाहते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग नजूमियों और हाथों की लकीरों के एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। नजूमी लोग उन्हें बताते हैं कि अगले 2 साल में उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और ये कि अगले 3 साल में उनके पास ढेर सारी दौलत होगी। कोई भी बंदा ये नहीं सुनना चाहता कि अमीर बनने के लिए उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और रातों को जागना पड़ेगा। लोग तसल्ली, दिलासे, लालच और किस्मत वगैरह पे यकीन करना चाहते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करना चाहते। हत्ता कि मजहबी लीडर्स और दूसरे झूठे मज़ाहब के लोग जो अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं, उन्होंने भी लोगों की इसी कमज़ोरी को इस्तेमाल किया है। लोग जन्नत में जाना चाहते हैं और बगैर अमल किए अपनी बख्शिश हो जाने पे यकीन करना चाहते हैं। अक्सर लोग आपको बड़े कामयाब और फैंसी लगते हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों को भी खरीदना शुरू करें तो आप देखेंगे कि ये लोग भी किसी न किसी कैद और किसी न किसी भूख के शिकंजे में होते हैं। आप जितना अच्छी तरह उन्हें स्टडी करेंगे उनके साथ उतना ही कामयाब रहेंगे। अब कोई भी बंदा इस हरबे को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और आप लोगों से कहना यह है कि आप इसे सिर्फ पॉजिटिव इस्तेमाल करें। यानी अगर आपके पास लोगों के लिए कोई अच्छा प्लान मौजूद है और वाकई आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर शह दें, यानी सबज बाग दिखाएं लेकिन सच्चे, और इसी बेस पे अपने किसी काम के लिए उनसे मदद ले लें।